हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वह है CRR, SLR एंड इन्फ्लेशन। यानी कि इस क्लास में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अथवा सेंट्रल बैंक है, यह CRR, SLR इन दोनों का यूज करके इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब जो आज का टॉपिक है वह है हमारा CRR, SLR एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले CRR को देखते हैं। ठीक है, CRR का जो फुल फॉर्म है वह है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अब जहां तक इसकी मीनिंग की बात है, कैश रिजर्व रेशियो या CRR कॉमर्शियल बैंक्स के टोटल डिमांड डिपॉजिट का वह परसेंटेज होता है जिसे RBI के पास जमा करना होता है। इंग्लिश में आप कह सकते हो कि CRR इज सच अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच इज कंपल्सरीली टू बी केप्ट विद द RBI। ठीक है, केप्ट विद द RBI। सही है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि CRR का वर्क क्या है। व्हाट डज CRR डू? तो मैं आपको बता दूं कि जो CRR होता है वह कॉमर्शियल बैंक्स के लोन गिविंग कैपेसिटी को या तो बढ़ाता है या डिक्रीज करता है, कम करता है। कैसे? जब RBI के द्वारा CRR को बढ़ा दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह कम हो जाती है। एंड सेंट्रल बैंक के द्वारा जब CRR को कम कर दिया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है वह बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आते हैं SLR पे। पहले इन दोनों को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं एंड उसके बाद इकट्ठा जो है हम ये आपको बताएंगे कि CRR एंड SLR किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कि जो अपना RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, यह किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों का यूज करता है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो SLR का जो फुल फॉर्म है वो आप समझ लीजिए, ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका जो डेफिनेशन है वह क्या है? तो SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज सच अ परसेंटेज ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, इट इज द परसेंटेज ऑफ total fixed assets of the commercial banks, the percentage of which is kept with the commercial banks itself. सही है? It is not deposited, I mean this percentage is not deposited with the RBI. ठीक है, क्लियर? यानी कहने का मतलब ये कि जो SLR है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, यह कॉमर्शियल बैंक्स के टोटल फिक्स्ड एसेट्स का वह परसेंटेज होता है जिसे कॉमर्शियल बैंक्स को खुद अपने पास ही रखना होता है,
लिक्विड मनी के रूप में, यानी कि रेडी मनी के रूप में, ठीक है, जिससे कि ये अपने कस्टमर को, ठीक है, ये अपने कस्टमर को लोन दे सके या अपनी लायबिलिटी कस्टमर के लिए पूरा कर सके। क्लियर? सही है। अब ये सवाल उठता है कि जो CRR है, ठीक है, यह किस प्रकार से इन्फ्लेशन पे अपना इफेक्ट डालता है। सही है। तो अब सुनिएगा, जब गवर्नमेंट यह देखती है कि कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वह RBI को यह इंस्ट्रक्ट करती है कि वह CRR को बढ़ाए, ठीक है, यानी कि ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द RBI इंक्रीजेज CRR, ठीक है। जब CRR बढ़ जाता है, when CRR is increased, the loan giving capacity of the commercial banks decreases, ठीक है। It means the commercial banks would not be able to advance maximum amount of loan to the general people, ठीक है। Resultly, the purchasing power of the people will decrease, ठीक है, and whatever it was the situation of excess demand, that will be controlled automatically. Clear? अच्छा, उसके बाद जो है हम आते हैं SLR पे, ठीक है। How does SLR control inflation? तो dear students, like CRR, when the government observes that there is the situation of inflation in the country, then the central government instructs the RBI to increase SLR. When SLR is increased by the RBI, the loan giving capacity of the commercial bank again decreases. Means the commercial banks would not be able to advance more amount of loan to the people. Resultly, the purchasing power of the people will decrease, and when the purchasing power of the people will decrease, the people will not be able to purchase more amount of goods, ठीक है। I mean aggregate demand, extra aggregate demand which was being made by the people, it will decrease. And you should know that when extra aggregate demand decreases, it means inflation will be controlled automatically. सही है। तो in this way you can say that by using CRR and SLR, the central government as well as the RBI, both of them become able to control the situation of inflation. Clear? ठीक है। इन दोनों का यूज करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कि जो RBI है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें आप बता दीजिएगा कि जैसे कभी कभी मैं इंग्लिश में पूरा आपको बता देता हूं तो यह आपको समझ में आता है अथवा नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन, उसके लिए जो रेमेडीज है, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे आपके लिए, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज को फिर से बदलेंगे, ठीक है। क्लियर? तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।